तीसरे सेगमेंट की जानिब नाज़रीन क्विकली बढ़ रही हूँ। बैरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज साहब, वो इस वक्त आजकल ख़बरों में हैं। उनके बारे में मेरे प्रोग्राम में इनफैक्ट फैसल वाडा साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि कुछ ही दिनों में वो भी मंजर आम पर आएंगे, उनका भी कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला है। किसने रिश्वत ली है, कैसे लिए, ये कौम को बताएंगे। खान साहब के खिलाफ गवाह बनने की भी उनके हवाले से बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 460 अरब जुर्माने के केस में मलिक रियाज के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। अदालत कहती है कि बैरिया टाउन को ज़मीन कम नहीं बल्कि उसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसी मामले पर ज़रा आगे डिस्कशन करते हैं। आमिर साहब, मैं चाह रही हूँ ज़रा आपका तज्ज़िया और आपसे ख़बर लूँ मैं इस मामले पर। मलिक रियाज साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, गुज़िश्ता हफ्ते जैसे मैंने बताया, फैसल वाडा साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में ये बात बताई थी। कैसे उनसे रिश्वत ली गई, किन किरदारों के नाम ले सकते हैं वो? क्योंकि हमने तो सिर्फ जो ऑडियोज़ सुनी हैं, जो मुबैना ऑडियो सामने आई हैं, उसमें बुशरा बीबी को अंगूठियाँ देने के हवाले से वो 5 कैरात का हीरा वगैरह वगैरह इस तरह की बात हो रही थी। इशू ये है कि ये जिसने दी वो बड़े मेरे मोहतरम है फैसल वावडा साहब, ठीक है, लेकिन मुझे बताएं, उन्होंने कहा था इस मुल्क में चंद दिन के बाद ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, रेडी वाला टैक्स देगा, नौकरियां इतनी होंगी। आप और हम उनको इतना सीरियस ले लेते हैं। वो कहते थे 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं आएंगे, वो कहाँ गायब हुए उसके बाद? मतलब मैं तो उनकी बात पे ये कह रहा हूँ। जिन लोगों ने कहा मलिक साहब की आवाज़ ऑडियो की सूरत में आप ही के एक एंकर ने सुनवाई कि वो कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, ठीक है, हमारे चैनल के एक एंकर हैं, उन्होंने कहा मेरी बात हुई है और वो इंटरव्यू दे रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का दे रहे हैं। लेकिन जब मलिक साहब की ऑडियो आ गई, अब कारोबार उन्होंने सारी हुकूमतों के साथ करना है, उनकी सारी गुफ्तगू सामने है, एविडेंस उनके पास हमेशा से होता है। अरसलान का एविडेंस आप ऐसे समझें कि वो मैंने भी देखा हुआ है कि जब वो नोट गिन रहे थे, वो मतलब इतनी जल्दी में थे उस वक्त, उनके घर में मलिक साहब के बड़े ड्राइंग रूम में कैमरे लगे हुए हैं और छुपे हुए कैमरे नहीं हैं घर के अंदर, जिस मतलब वो कोई खुफिया कैमरे नहीं थे जब वो नोट गिन रहे थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे यूं ही चलता है, मलिक साहब को जरूरत होगी तो वो बोल लेंगे। मैं तो इससे ज्यादा नहीं कह सकता कि कारोबार उनका अपना है, बिजनेस उनका खराब हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उनका वो लेटर उड़ा दिया जब उन्होंने कहा कि 35 अरब रुपए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दें, क्योंकि वो खत उन्होंने अलशर्क बैंक का इस तरह नहीं लिया जिस तरह पेश हुआ था। जी ठीक ठीक। अब ज़रा मेरे जवाब के ऊपर सर फैसल साहब, वैसे तो ये जो बात कर रहे हैं, अब अगर बुशरा बीबी का नाम ले लेते हैं, मलिक रियाज साहब आते हैं सामने और वो बुशरा बीबी का नाम ले लेते हैं, तो क्या समझते हैं आप, इससे इमरान खान के लिए कानूनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं? क्योंकि माजी में तो हमने यही देखा है, फ्रंट मैन सामने आते हैं और केसेस जो हैं वो फिर सियासतदानों पर ही बनते हैं। देखिए, बहुत अफसोसनाक अमर इस मुल्क में ये है कि हम कैरेक्टर असैसिनेशन इतनी करते हैं एक शख्स की या किसी की भी करें और उसके बाद कुछ नहीं निकलता। माजी में आपने कहा कि जी वो कराची में लॉन्चें पकड़ी गई डॉलर्स की, तो जब लॉन्चें पकड़ी गई तो ख़जाना में पाकिस्तान ख़जाना में जमा हो गई ना, तो रसीदें किसी ने दिखाई, ठीक है। फिर अभी आप देखें कि जी वो मानिका साहब के मतलब पर्सनल उस पर आ गए जी। लेकिन ये सब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि कुछ अर्सा पहले एक तनवीर ज़मानी नामी खातून थी, किस चैनल पे और किस मतलब है कि बड़े से बड़े एंकर ने उसका इंटरव्यू नहीं किया, फरमाइशी प्रोग्राम चलाए, क्या हुआ, किधर गई वो आज? फिर एक किसी और को हम उठा लेते हैं, उसकी क्रिटिसाइजेशन करते हैं। देखिए, जब वो इंटरव्यू देंगे मलिक साहब तो उसके बाद हम डिबेट करेंगे। अब हम इफ एंड बट पे करें कि उसने हीरे दे दिए, उसने सोने दे दिए, उसने जवाहरात दे दिए, उसने ये कर दिए, ये तो इफ एंड बट पे आप करें। और मैं आप कहें कि जब उसकी जैसे सर अल-राशी वल-मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला और देने वाला, वैसे तो दोनों ही, देखिए जब वो आएंगे और जब वो आएंगे वो इंटरव्यू देंगे तो उसके बाद डिबेट। बिल्कुल ठीक। मुस्तफा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया टाउन केस में कहा बरतानिया से जो 190 मिलियन पाउंड आए हैं वो तो वफाकी हुकूमत के थे और उसको वफाक को दे दिया जाए, जबकि जो 30 अरब सिंध को देने का हुक्म दिया गया है। तो क्या इससे ये साबित हो रहा है कि जो ये 35 अरब का बैरिया टाउन के जुर्माने से कोई ताल्लुक नहीं है और खान साहब ने ये रकम अदालती अकाउंट में जमा करवा के मलिक रियाज को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे मरहूम वालिद का मलिक साहब के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था और मेरा उनसे एक ताल्लुक है, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सिर्फ जनरल मैं ये गुफ्तगू ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ ये सारी जो चीज़ें हैं इस वक्त, आमिर भाई ने भी उनकी तरफ पूरा एक बड़ा अच्छा ओवरऑल जाविया दिया, फैसल ने भी, कि हम चीज़ों को लेकर चलते हैं और फिर इवेंचुअली उनसे निकलता कुछ भी नहीं है जी। और उसके अंदर हम डैमेज कर देते हैं बहुत से लोगों को। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जाहिर बात है उसके ऊपर सबने अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमने अमल नहीं करना।
अब वो उसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं वो वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बाहर तौर अमल होगा। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है तो ये हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स इस डगर पे चल रही है काफी अरसे से कि अगर आप गुड बुक्स में हैं जी तो फिर आपके 100 गुना भी माफ। अगर आप गुड बुक्स में नहीं है तो अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो आपको मुजरिम बना के कौम के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो अब तो हम इस खेल को इतना अपनी नजरों के सामने देख चुके हैं, इतना रिपीट होते हुए देख चुके हैं कि अब जो पैनामा के ऊपर गुफ्तगू की, हमने हजारों घंटे पैनामा के ऊपर टॉक शोज हुए, लेकिन इवेंचुअली यही सुप्रीम कोर्ट और यही अदालतें आप कह रही हैं कि नहीं कि वो मामला जो था उसके अंदर गलती हुई थी, जिस तरीके से रिलीफ दिया गया। अच्छा, आज हम बैठ के अगर हजारों घंटे इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर गुफ्तगू कर लें तो हमें ये तारीख का पहिया है, ये घूमता है। अगर मियां साहब के लिए 4 दफा घूमा है तो इमरान खान साहब के लिए भी घूमेगा, ये तो तारीख है ना। तो अब फिर उस वक्त हम बैठकर ये बात कर रहे होंगे कि जी उनके साथ भी ज्यादती हुई और फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी कह रही हो। तो इस मुल्क की सारी चीजों को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है, और दुरुस्त करने का जो अगर हमने कदम उठाना है तो वो ये है कि हम हर जो इदारा है वो अपने काम तक महदूद हो जाए। हमने हर एक्सपेरिमेंट इस मुल्क के अंदर ट्राई कर लिया है। हमने डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी देख ली हैं, हमने इस मुल्क में हाइब्रिड निजाम भी देख लिया है। 76 साल हो गए हैं। आप देखें तो सही कि हम पहले बरे आजम एशिया की दौड़ से बाहर हुए, किसी जमाने में पाकिस्तान उस दौड़ में शामिल था। अब हम रीजन की दौड़ से भी बाहर हो गए कि अब अफगानिस्तान के साथ हमारा मुआवजा हो रहा है। तो हमें हर चीज पर अपने मुल्क को ठीक करना पड़ेगा, और वो ठीक करने के लिए जो सारे स्टेक होल्डर्स को फैसले करने की जरूरत है, जो एक अपनी ईगोज को पीछे करने की जरूरत है, ये बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें। इनफैक्ट फैसल साहब ने भी इसी तरह की बात की। माजी में भी हमने वो डॉक्टर आसिम के भी 462 अरब देखे, फिर वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये टीटी के मामला देखे, फिर वो शर्जील इनाम एमन साहब के मामला देखे, लेकिन निकला कुछ नहीं। इनफैक्ट जी कर्ज उतर गया जी बिल्कुल। तो वो होना यही चाहिए कि अगर कोई चीज सामने आई है तो फिर उसके मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कभी नहीं रहा। देखिए, हम सारे और सियासत में ये है कि इल्जामात लगते हैं, दुनिया भर में ऐसे होता है, लेकिन अदालती निजाम के ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए कि वहां से जो फैसला आ जाए सारे फरीक उसको माने। हमारे यहाँ वो एतमाद ही नहीं है। आज अदालत ये कहती है, कल अदालत वो कहती है। सर मेरा क्लोजिंग का टाइम ऊपर जा रहा है, एक फिक्रा कह दें आमिर साहब। बस एक फिक्रा, यहाँ जो लॉ है ना वो ये है कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा जिथे लगता है उत्थे ला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए।